हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाय। आज हम इस वीडियो में लिवरेज क्या होता है और कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज एनालिसिस किया जाता है वो सारा समझेंगे। तो लिवरेज एक ऐसा वर्ड है जो कि फिजिक्स से उठाया गया है। लिवरेज मीन्स आप कह सकते हैं अगर एक किल है या नेल है उसको उखाड़ने के लिए हम प्लास का यूज़ कर रहे हैं या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रॉली या पुली का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है? लिवरेज वेट को उठाने में आपके फोर्स को लाइटन कर रहा है। तो लिवरेज यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज का मतलब है कि आप जो डेट उठा रहे हैं, जो फिक्स इंटरेस्ट बेयर करते हैं, उन डेट से आप किस तरीके से आप अपने जो ओनर्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं उनके रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लिवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एज पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स सी वैन होम, leverage refers to the use of fixed cost in an attempt to increase or lever up profitability। मीन्स हमें एक्सपेंशन के लिए, हमें ग्रोथ के लिए, हमें सर्वाइवल के लिए बिजनेस में पैसा चाहिए। उस फंड को आप इक्विटी शेयर से भी उठा सकते हैं और डेट से भी उठा सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर से सारा पैसा उठा लेते हैं देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। पर अगर आप फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग डेट से पैसा उठाते हैं तो दैट विल बिकम फाइनेंशियल लिवरेज। दैट मीन्स यूजिंग डेट बेयरिंग फिक्स इंटरेस्ट यू आर इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। तो ये लिवरेज कितने टाइप का होता है और ये कैसे काम करता है इसको भी हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से भी समझेंगे और इसके टाइप्स भी समझेंगे। टाइप्स ऑफ लिवरेज में सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज, जो सेल से कंसर्न करेगा और वो वाले एक्सपेंसेस इसमें कंसर्न होंगे जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो कॉस्ट को है वो दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है आप फिक्स कॉस्ट। अब सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इन कॉस्ट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो देन ओनली वी विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग लिवरेज। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 kg वुड से एक टेबल बना रही हूँ तो अगर मैंने 2 टेबल बनाने तो मुझे 10 kg वुड चाहिए। तो इसी तरीके से अगर आपने शुगर 1 kg बनानी तो समझ लीजिए आपको 4-5 शुगर केन चाहिए, और अगर आपने 2 kg शुगर बनानी है तो आपका जो रॉ मटेरियल शुगर केन है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट विच इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है, इसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रूम में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे 10 चाहे 20, उसका आपको रेंट देना ही पड़ेगा। एज वेल एज जो टीचर आपने हायर किया हुआ है तो उसको भी आपको सैलरी देनी ही पड़ेगी। तो ये सैलरी जो है या फिर जो रेंट है या जो डेप्रिसिएशन है, ये क्या है आपका फिक्स कॉस्ट है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एज रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसकी बेसिस के ऊपर आगे हम समझेंगे। दूसरा है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज में जो आपने डेट रेज किया है उसके ऊपर जो फिक्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, दैट वी विल सी इन फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में आप इन दोनों को ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज विल बी नोन एज कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज में आपने इस तरीके से इस लिवरेजेस की परसेंटेज या डिग्री लेनी है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़नी चाहिए। मेन मकसद हमारा यही रहेगा कि कॉस्ट शुड बी रिड्यूस एंड प्रॉफिटेबिलिटी शुड बी इंक्रीज। तो ये इस तीनों के लिवरेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मूले की हेल्प से, वो हम देखेंगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम साथ साथ में सॉल्व करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है। फाइनेंशियल लिवरेज को मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल लिवरेज इसलिए कैलकुलेट किए जाते हैं या ऑपरेटिंग लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके
आप डेट या फिक्स कॉस्ट जितनी भी हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से अपने आप प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्प्ले किया है, आप देख लीजिए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको कह रही है कि आपके पास सेल है 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 42 लाख और उसके बाद आपको फिक्स कॉस्ट दी है 6 लाख और इसके बाद आपका डेप्ट जो आपने उठाया है वो है 45 लाख और उसके जो इंटरेस्ट है 9% है और जबकि आपके पास इक्विटी कितनी है 55 लाख। तो एक नज़र आप डाल लीजिए और उसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और साथ साथ में समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सेल्स आपको दी हुई है 75 लाख, यहाँ हम लिखेंगे 75 लाख। इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने बताया विच वेरीज एज पर द डिफरेंसेस ऑफ प्रोडक्शन और ये जो वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है ये दी हुई है 42 लाख। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए 42 लाख आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जिसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी करते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को माइनस कीजिए आपका आ जाएगा 33 लाख। आगे है आपको फिक्स कॉस्ट हम समझेंगे कितनी दी हुई है आपको 6 लाख आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो फिक्स कॉस्ट को इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये आपका आ गया 27 लाख। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 9% और आपने बाहर से जो डेट उठाए हैं वो है 45 लाख। तो 45 लाख के ऊपर हम 9% निकालेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 तो 0 ये वाले आ जाएंगे 1 2 3 9 5 45 4 9 4 36 प्लस 405,000। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये समझिए कि EBIT इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो है आपके लिए आपको हेल्प करेंगे आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने में और जो भी आपके लिवरेजेस हैं उनको निकालने में भी ये हेल्प करेंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया है 2,95,000। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पॉइंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आपको फॉर्मूला मैंने दिया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी आ रही है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी आ रही है आपकी 2,95,000। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या आपका है। आपको इक्विटी कैपिटल प्रॉब्लम में डिस्प्ले किया है 55 लाख और आपको जो आपने निकाले हैं आपने जो डेट लिया है वो है 45 लाख। दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्विटी कैपिटल 55 लाख प्लस आपका है डेट कितना है 45 लाख। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से। जब आप इसकी कैलकुलेट परसेंट आप कैलकुलेट कर दीजिए, सारी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको एडिशन करने के बाद जो आंसर है वो है आपका 27%। तो ये है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट आपको बोला है डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो आपने बताना है कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है कि नहीं है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 27% और जबकि आपको देना कितना पड़ रहा है 9%। तो देखिए आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स इट हैज़ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT आपके सामने है और EBT भी हमने निकाल ली थी। सारा कुछ देने के बाद जो आपके पास 2,95,000 बचा था ये थी आपकी EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। EBIT कितनी आई थी आपकी देख लीजिए, आपके सामने होगी EBIT 27 लाख और आपकी EBT कितनी थी 2,295
1000 इसे हम कैलकुलेट करें तो आ जाएगा वो है 1.176। तो ये आ गई आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। 1.176 से अगर कोई चेंजेस आती हैं तो इससे आपका जो है लिवरेज जो है वो चेंज हो। आगे है आपने निकालना है एसेट्स टर्नओवर। थर्ड पॉइंट पढ़िए आप, देखिए, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट्स टर्नओवर इज 3, डज इट हैव ए हाई और लो एसेट लिवरेज। तो ये किस तरीके से करेंगे, इसका आपको फॉर्मूला दिया है नेट सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे एसेट्स टर्नओवर का जो फॉर्मूला है नेट सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, और आपके जो नेट सेल्स है वो 75 लाख है, और टोटल एसेट्स में आप इक्विटी प्लस आपका डेट, इक्विटी कैपिटल कितना था आप देख लीजिए, इक्विटी कैपिटल है आपके 55 लाख प्लस 45 लाख, दोनों को ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 लाख, दैट मीन्स 1 करोड़। 100 लाख मीन्स 1 करोड़, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.75। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके एसेट्स टर्नओवर का मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है, और इसका जो आंसर है वो ये है एज द एसेट्स टर्नओवर इज 0.75, राइट। और जो है आपका विच इज मच लोअर देन ऑफ इंडस्ट्री दैट इज 3 टाइम्स, इट हैज वेरी लो एसेट लिवरेज। आप ये तो 0.75 है, और यहाँ पर हमको क्या पूछा हुआ है कि अगर एसेट टर्नओवर 3 है तो बताइए कि इस फर्म का जो है लो एसेट लिवरेज है कि हाई एसेट लिवरेज है। एज इट हैज 0.75 एसेट टर्नओवर, सो इट हैज लो एसेट्स लिवरेज। जो लिवरेज है एसेट्स का वो क्या है, लो है आपका यहाँ पर। तो सो एसेट्स लिवरेज जो है दैट इज लो, व्हाई, बिकॉज इट इज ओनली 0.75। इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड 3, तो ये 3 तक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कितना है 0.75 है, तो ये बहुत ही लो है आपका। नेक्स्ट हम करेंगे आगे ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का ही रेशियो जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज में आएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज में वो सारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो मैंने अभी समझाई थी वो सारी इंक्लूड होंगी इसमें। तो जैसे जैसे अगर सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे जो है आप इस कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो हम इनका निकालेंगे फॉर्मूला की बेसिस से। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना दिया हुआ है 33 लाख। 33 लाख को डिवाइड करेंगे ईबीआईटी, आपकी ईबीआईटी है 27 लाख, तो इसको हम आपस में कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 और 11, यहाँ पर आएगा 11, और यहाँ पर अगर आप 3 से करें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 11/9। तो ये आपका जो 1.222 जो है आ जाएगा कि अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है 1%, 5% से 10% से, तो इतनी जो है इतने रेशो से आपका क्या होगा, जो लिवरेज है ऑपरेटिंग लिवरेज है या आपके प्रॉफिट के ऊपर उतनी ही इतना 1.222 से फर्क पड़ेगा। तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज। इफ देयर इज एनी इफेक्ट इन सेल्स बाय 5% और 10%, इट विल गो लाइक दिस ओनली। तो ये परसेंटेज से आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो चेंज होगा। आगे है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए, ईबीआईटी ओवर ईबीटी। ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंसर्न विद सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट तक ही कंसर्न है जी इसका। और जबकि आप आगे आ जाए और ईबीआईटी में आपने क्या ले लिया है, ईबीआईटी में आपने फिक्स इंटरेस्ट पे फिक्स कॉस्ट भी आपने ले ली है। फिक्स कॉस्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2, दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स, दोनों को ही इसमें कंसर्न करके ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला जाता है। जबकि फाइनेंशियल लिवरेज में हम आगे बढ़ते हैं, ये तो डेट जो आपने बोरोड फंड किया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस इंटरेस्ट को इसमें कंसीडर किया जाता है फाइनेंशियल लिवरेज में। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंसर्न विद सेल्स विद वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, व्हाइल फाइनेंशियल लिवरेज इज कंसर्न विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वी आर पेइंग टू द डेट। तो ईबीआईटी जो है आपकी कितनी है देख लीजिए, ईबीआईटी आपकी थी 27 लाख।
और इसमें ईबीटी कितनी है आपकी, ईबीटी देख लीजिए आई थी आपकी, यहाँ पर मैंने लिखी थी 2,95,000। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1.176। देखिए यहाँ पे हमने किया था DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, इतना ही आपका आंसर आया था 1.176। तो वही आंसर आएगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज में। अब जो लास्ट है वो है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज। आपको दोनों दिए हुए हैं, अभी हमने दोनों निकाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1.176। इस मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.437। तो ये जो है हमने अभी आपके सामने किया कि EBIT कैसे निकालते हैं। और लास्ट में देखिए आपको दिखा हुआ है कि जो फोर्थ वाला है, फोर्थ में लिखा हुआ है कि अगर सेल ड्रॉप हो जाती है 50 लाख से, व्हाट विल बी द न्यू EBIT। तो अगर आपकी ड्रॉप हो जाती है सेल जो है वो कितनी हो जाती है, 50 लाख हो जाती है 75 लाख के बदले में, तो हम कैसे निकालें। पॉइंट में जो आपको पूछा गया है कि अगर आपकी सेल जो है कितनी हो जाती है, 50 लाख हो जाती है, तो बताइए कि आपका जो है वो क्या विद द न्यू EBIT। तो EBIT तो बहुत ही आसान है। देखिए आपने EBIT के लिए हमने पहले वहां पर कैसे किया था, लेस की थी वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी सेल्स है। और वेरिएबल कॉस्ट की देखिए, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे करेंगे हम, 75 लाख के लिए आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आई थी वो कितनी थी, आपको दी हुई 42 लाख। और अब हमें कितने के लिए चाहिए, 50 लाख के लिए। तो इसकी हम रेशो निकाल लेंगे कि 50 लाख के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और 515 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 से नहीं जाएगा, 15 2 30 और फिर 120 आएगा, 15 8 तो ये आपका 28 लाख आ गया। 28 लाख जो है वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई है। इसको हम माइनस करेंगे, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर वो लिखेंगे 10 में से 8 के 2 और यहाँ पर 4 में से 4 के 2। तो ये 22 लाख जो है आपका क्या आ गया है, कॉन्ट्रीब्यूशन आया है। किस तरीके से आया आप देखिए, 75 लाख के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 42 लाख। तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई बाय न्यू जो सेल्स है आपकी आई है 50 लाख, उससे आपने मल्टीप्लाई वगैरह किया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई है यहाँ पर, 28 लाख। और अब जो है हमारी कॉस्ट आपको खूब समझ में आ गई होगी कि 75 लाख के लिए 42 लाख, तो 50 लाख के लिए कितना, तो उस प्रपोर्शन में निकालेंगे 28 लाख आ गई। ये आपका आ गया है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद आपने कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगी, जो मर्जी हो, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी आपकी 6 लाख। तो हम 6 लाख यहाँ पर लिख लेंगे और जो आपका आ जाएगा आंसर 16 लाख। तो जो 16 लाख है ये है आपकी EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिफ्थ पॉइंट था। अब जो है 6 पॉइंट लास्ट में रह गया है वो भी हम देखेंगे। एट विच द EBIT ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे कि फर्म का आपको जो कंबाइंड लिवरेज दिया है, कंबाइंड लिवरेज आपको दिया है 1.437, ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए सेल्स हैव टू ड्रॉप बाय, सेल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा 100/1.437। अगर आप इस तरीके से आप सेल्स को कर देते हैं और इसकी परसेंटेज अगर आप निकाल लेते हैं 69.59%, तो हैंस द न्यू सेल्स विल बी हाउ मच, 100 माइनस 69.59% आ रहा है 30.41। तो 30.41% जो है ये आपका इतनी जो है आपकी न्यू सेल्स होनी चाहिए। तो आपको दी हुई है सेल्स 75 लाख, 75 लाख का आप निकाल लीजिए 30.41। तो आपका जो परसेंटेज है ये आपकी, तो परसेंटेज अगर आप निकालते हैं 75 लाख का, जो 2280750 ये आपका नया फिगर आ जाएगा सेल्स का। तो देखिए फिर 6 पॉइंट में कि कितनी हम सेल को नीचे
नीचे करें कि जो आपकी जो EBT है वो क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए। कंबाइंड लीवरेज आपको दिया हुआ है 1.437, तो 100 ओवर 1.437 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69.59%। इसका मतलब सेल्स हैव टू बी ड्रॉप बाय दिस मच, 69.59%। 100 में से 69.59% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30.41%। 75 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे 30.41% से, आपकी जो न्यू सेल है जहां पर आपका क्या जो EBT है वो 0 होनी चाहिए, वो आ जाएगी 22,807। मेरी ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी मैंने आपको समझाई ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में, फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, कंबाइंड लीवरेज के बारे में जरूर समझ में आई होगी। इसमें ये मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑलवेज कंपनी शुड प्रेफर दैट शुड हैव हाई फाइनेंशियल लीवरेज बट लो ऑपरेटिंग लीवरेज, देन द फर्म इज सेट टू हैव अर्निंग एट हाई रेट। तो ये जरूर ध्यान, ऐसा ना हो ऑपरेटिंग लीवरेज भी लो है और फाइनेंशियल लीवरेज भी लो है, इसका मतलब यू आर नॉट अवेलिंग एनी प्रॉफिट विच यू मे गेट आउट ऑफ हैविंग डेट। तो डेट में से जो आप नहीं अर्न कर रहे हो या आप उतना रिस्क नहीं उठा रहे हो, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड दैट हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, बट रिस्क शुड आल्सो बी बैलेंस समवेयर, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स मे अनॉयड इफ ओनली यू आर इंक्रीजिंग डेट। तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज आपका लो हो जाए, फाइनेंशियल लीवरेज हाई हो जाए और इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बने, देन इट विल बी फेवरेबल फॉर द फर्म। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लगा होगा कि क्या फॉर्मूले हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। आप मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। असाइनमेंट का लिंक भी दिया है मैंने, आप उसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।